कहा जा बेटा जाने से पहले दो वचन दे, जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के। दूसरा, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तो मना नहीं करेगा, चल पड़ेगा। तभी परवरिक निकल पड़े, नीले घोड़े के सवार है। रास्ते में भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर आए। पूछने लगे कहाँ जाते हो, तो कहने लगे युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। कौन सी शक्ति है, तो कहने लगे तरकश में 3 बाण है, एक ही बाण चलाऊंगा पूरे युद्ध का तख्ता पलट कर दूंगा। सामने पीपल का पेड़ था, प्रत्यंचा पे चढ़ाया बाण, एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। ब्राह्मण देवता ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा प्रभु हारा उसका सहारा बनूंगा मैं। ब्राह्मण देवता ने बोला बेटा अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे। बाण 3 है, तीनों खराब हो जाएगी शक्ति। बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए, या तो अर्जुन दे सकता है या कृष्ण दे सकते हैं, तुम दे सकते हो। बर्बरीक ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, निकाली तलवार, बोले शीश का दान दिया जाएगा, मगर कोई ब्राह्मण शीश का दान मांग नहीं सकता, अपने असली रूप में आइए। तब भगवान अपने विराट रूप को दिखाकर झोली पसार कर शीश का दान मांगने लगे। बर्बरीक ने शीश उतार कर दिया। अंत में भगवान ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूँ। पांडव जीत गए। पूरे युद्ध को शीश ने देखा जिसे अमृतपान भगवान ने कराया था। सबको घमंड हुआ किसने जिताया। तब सब मिलकर भगवान कृष्ण के पास गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने युद्ध में कुछ नहीं देखा, मैं तो रथ चला रहा था। एक बर्बरीक का शीश है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है पूरे युद्ध का, चलो उससे पूछ सकते हैं। सब गए, तब बर्बरीक के शीश से आवाज आई, मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया और कुछ नजर नहीं आया। ये बात कन्हैया को इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया कि जाओ बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। कोई भी भक्त श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी। आप खुद देख लीजिए, आज से 20 साल पहले बाबा श्याम को कौन जानते थे, कौन मानते थे, और आज कौन नहीं जानता और कौन नहीं मानता। ये किसी के भजन गाने से नहीं हुआ, ये किसी के प्रचार करने से नहीं हुआ, ये धनी को वरदान है, ये सेठ को वरदान है, इस देवता को वरदान है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, जो आपका पड़ोसी कहता है मैं खाटू नहीं जाता, नहीं मानता तेरे बाबा को, उसको मेरी बात लिख के दे देना। ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी नहीं तो उससे अगली पीढ़ी, वो भी चूरमे की थैली लेके आपके दरवाजे पे खड़ा मिलेगा कि बाबा ने मेरा भी काम कर दिया। क्योंकि